हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैशटैग एक्सपोर्ट इंपोर्ट न्यूज़। इस न्यूज़ के दौरान हम लोग आप लोगों को लास्ट वीक के अंदर जो भी डेवलपमेंट्स या जो भी नई न्यूज़ एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड आई है वो हम लोग आपको जानकारी देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अवार्ड सेरेमनी के साथ। स्टेट बैंक ऑफ कनेक्ट अवार्ड पार्टनर बाय टाइम्स नेटवर्क ने बताया हुआ है कि स्टेट बैंक जनरल इंश्योरेंस एसएमई अवार्ड रिकॉग्नाइज्ड एंड रिवॉर्ड द कंट्रीब्यूशन ऑफ द SME small medium enterprises towards Indian economy through the exceptional business achievements by producing quality products, providing the quality services coupled with the exceptional management practices. SME in India have grown vastly over the past few years. The award also recognized the innovative business ideas by SME which have led successful business ventures, thus empowering women, यूथ एंड आल्सो क्रिएटिंग मल्टीपल जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़। तो एसएमई जो है स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, अगर वो लोग अपना इस अवार्ड के अंदर भाग लेना चाहते हैं तो मैंने नीचे लिंक दी हुई है। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस लिंक को खोलिए, अपने आप को रजिस्टर कीजिए वहाँ पर और अवार्ड सेरेमनी में भाग लीजिए। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के और टाइम्स के थ्रू इनॉग्रेट किया हुआ है। तो ये लिंक खोल के आप ज़्यादा डिटेल वहाँ पे आप पढ़िए। डीजीएफटी ने कुछ सर्कुलर्स लास्ट वीक निकाले हैं जिनके बारे में जानकारी रखिए, क्योंकि अगर आप कुछ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में डीजीएफटी ने जो सर्कुलर निकाले हैं वो आपके ट्रांजिशन के अंदर इफेक्ट कर सकते हैं। तो पहला जो डीजीएफटी का सर्कुलर है वो नोटिफिकेशन नंबर 36 है, जिसके अंतर्गत गोल्ड और सिल्वर जो पहले फ्री इम्पोर्टेबल में था वो अब रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाला हुआ है। तो आपको अभी रेस्ट्रिक्टेड है तो एमएमटीसी से लाइसेंस के थ्रू का एक जो इंपोर्ट का जो लाइसेंस है, आईसी के अलावा जो एक इंपोर्ट लाइसेंस लेना पड़ता है खास करके ज्वेलरी और सिल्वर के लिए इंपोर्ट करने के लिए, तो आप वो पर्टिकुलर लाइसेंस लेके बाद में ही इस गोल्ड और सिल्वर को इंपोर्ट कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिए। डीजीएफटी का दूसरा सर्कुलर है पीस के बारे में। उन लोगों ने पीस का जो एक नोटिफिकेशन निकाला है, नोटिफिकेशन नंबर 37, उसके अंतर्गत इंपोर्ट ऑफ पीस शेल बी सब्जेक्ट टू एनुअल फिस्कल कोटा ऑफ 1.5 lakhs as per subject to the minimum import price should be rupees 200 and above CIF per kilogram. The import is allowed through Kolkata port only. This restriction shall not apply to the government's import commitments under any bilateral or regional agreement or memorandum of understanding. तो ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो है पीस वो आप कलकत्ता से ही इंपोर्ट कर सकते हैं और मिनिमम प्राइस जो बताया हुआ है उन लोगों ने वो रुपीज़ 200 है। तो आप अगर कुछ ये इंपोर्ट कर रहे हैं तो इस बात का आप ध्यान रखिए। दूसरा एक डीजीएफटी का सर्कुलर नोटिफिकेशन नंबर 35 आया हुआ है, उसके अंतर्गत गिफ्ट के इंपोर्ट के बारे में उन लोगों ने बताया है। मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। इंपोर्ट ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग दोज परचेज्ड फ्रॉम ई कॉमर्स पोर्टल्स थ्रू पोस्ट और कुरियर वेयर कस्टम क्लियरेंस इज सॉट एज अ गिफ्ट is prohibited except life saving drugs, medicines and राखी but not gifts related to राखी। तो जो इंपोर्ट हो रहा था गिफ्ट करके, जो ई रिटेल से इंपोर्ट हो रहा था, तो उसके ऊपर अभी पहले जो ड्यूटी नहीं थी अभी वो इंपोर्ट ड्यूटी इसके ऊपर लागू हो चुकी है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। डीजीएफटी का पब्लिक नोटिस जो है वो 49 नंबर है। उसने बताया है कि दे हैव एक्सटेंडेड द डेडलाइन टू इंस्टॉल एंड ऑपरेशनलाइज रेडिएशन पोर्टल मॉनिटर्स एंड कंटेनर स्कैनर अप टू 31 मार्च 2020। और 2020 के बाद में अगर इसको इंपोर्ट किया जाएगा तो वो पर्टिकुलर इंस्टॉलेशन को रिजेक्ट किया जाएगा, ऐसा उन्होंने बताया हुआ है। अभी कस्टम्स के नोटिफिकेशंस के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको कि कस्टम डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन नंबर 45 निकाला है। उसके अंतर्गत उन्होंने बताया है कि उन लोगों ने एंटी डंपिंग ड्यूटी डाला हुआ है क्लियर फ्लोट ग्लास के ऊपर जो इंपोर्ट पाकिस्तान, सऊदीया और यूएई से हो रहा है। तो अगर आप ये पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है क्लियर फ्लोट ग्लास अगर इंपोर्ट कर रहे हैं तो आप ध्यान रखिए कि इसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लागू हो चुकी है। कस्टम्स के बारे में नोटिफिकेशन नंबर 46 भी आया हुआ है, जिसके अंतर्गत इन लोगों ने बताया कि हाई टेनेंसी पॉलिस्टर यार्न जो चाइना से इंपोर्ट हो रहा था, जिसका एचएस कोड था 54022090, तो वो चाइना से जो इंपोर्ट हो रहा था उसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी डाली गई हुई है, क्योंकि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के जो हमारी डोमेस्टिक मार्केट है उसके ऊपर इसका बहुत नेगेटिव इम्पेक्ट आया हुआ है। तो अगर आप ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है हाई टेनेंसी पॉलिस्टर यार्न इंपोर्ट कर रहे
रहे हैं तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि इसके ऊपर इम्पोर्ट एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जा रही है। इंजीनियरिंग के बारे में एक न्यूज़ आया हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बताया है कि बहुत सारे हर्डल्स आ रहे हैं एक्सपोर्ट करने के लिए, और उसको स्मूथ करने के लिए आप लोगों से सुझाव मांगे गए हुए हैं। एक मैंने आपको नीचे ईमेल एड्रेसेस दी हुई है। अगर आपके जो भी हर्डल्स हैं, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर है, लैंड बॉर्डर का है, और कुछ इन एजुकेशन है किसी बात की वजह से, जिसकी वजह से आपका इंजीनियरिंग प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है, तो आप उन ईमेल एड्रेसेस के ऊपर अपनी जो बात है वहाँ पर उठा सकते हैं। और वो जो ईमेल एड्रेस है वो EPC वाले की ही है, और मैंने 3-4 नीचे ईमेल एड्रेसेस आपको यहाँ पे दी हुई है। RBI के बारे में कुछ बता रहा हूँ। मैंने आप लोगों को कुछ नीचे लिंक दी हुई है, और वो लिंक हाइपर लिंक है, तो आप उसको खोल के पढ़िए। उसके अंतर्गत हमने आपको बताया है लास्ट वीक में जो भी फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व रहा है इंडिया का, वो कैश रिजर्व रेशियो और इंटरेस्ट रेट रहे हैं, और कॉमर्शियल पेपर इशूड बाय दी कंपनीज एंड मेजर प्राइजेस इंडिकेट्स की जो लिस्ट है, तो आपको जानकारी रहेगी कि हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ये जो वीकली न्यूज़ आ रहा है वो भी हम आपको हर वीक अभी देते रहेंगे। मरीन टाइम के बारे में एक न्यूज़ है कि इंडिया इज वर्किंग टू इम्प्रूव इट्स ग्लोबल रेपुटेशन एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप शिप डिसमेल्टिंग नेशन बाय अपग्रेडिंग स्किल, सेफ्टी एंड एनवायरमेंट ट्रैक रिकॉर्ड्स। और स्पेशली द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद अप्रूव्ड द कंट्रीज रिसाइकलिंग ऑफ शिप बिल 2019 मेकिंग इट इंडियन एक्ट। तो वो जो हमारा शिप ब्रेकिंग का जो था उसके बारे में और भी एक हमारा दरवाज़ा खुला हुआ है। और अगर आपको ज़्यादा जानकारी प्राप्त करनी है तो आपको नीचे दी हुई लिंक मैंने दी है, उसको आप खोल के पढ़िए। जो भी मैं आप लोगों को न्यूज़ दे रहा हूँ वो ऑथेंटिकेट है, और जो भी मैं बता रहा हूँ उसके बारे में हर न्यूज़ का मैंने आपको एक लिंक दिया हुआ है। अगर आपका वो सब्जेक्ट कनेक्टेड है तो आप उसको खोल के पढ़िए, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप उसको लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, और बेल का बटन दबा दीजिए, क्योंकि ये वीकली न्यूज़ है। आपको अपने आप को इस बारे में अपडेट रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर अपने आप को अपडेशन रखना चाहते हो तो ये न्यूज़ हमेशा देखते रहिए। एक न्यूज़ बता रहा हूँ जिसके बारे में मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लोगों को नहीं पता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक जेम करके साइट खोला हुआ है, और उसका जो फुल फॉर्म है गवर्नमेंट मार्केट प्लेस, जिसके अंतर्गत वो लोग सप्लायर्स और बायर्स की नीड्स वहाँ पे आप अपनी पोस्ट कर सकते हो। तो सेलर अपना जो है उसके जो प्रोडक्ट्स वो वहाँ पर रखता है, बायर अपनी वहाँ पर रिक्वायरमेंट रखता है, और वहाँ पर आप लोगों को वहाँ पर मिलन होता है। तो ये जो साइट है उसका आप फ़ायदा उठाइए। ऑलरेडी 19 दिसंबर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 4 स्टेट्स के अंदर इसको कवर किया हुआ था, कर्नाटका, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश। और बाय 17 फरवरी थ्रू आउट इंडिया बाकी के स्टेट्स को भी इसको कवर किया जाएगा। तो आप इस साइट को ज़रूर विजिट कीजिए। इसका जो है साइट जेम करके है, गवर्नमेंट मार्केट प्लेस। तो आप इसका पूरा फ़ायदा उठाइए। अगर आपके कुछ भी प्रोडक्ट्स हैं तो वहाँ पे सेल कीजिए, या अगर कुछ बाय करना चाहते हो तो वो भी आप अपना बाय कर सकते हैं वहाँ से। PIB से न्यूज़ आया है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से, रिफॉर्म्स बाय बॉयलर डिवीज़न फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में मैं कुछ बताने जा रहा हूँ कि डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जिसको हम लोग का शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है DPIIT करके, हैज़ परमिटेड सेल्फ सर्टिफिकेशन एंड थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन and certificate of boiler with the state government. This will benefit a broad spectrum and industry both in large and small scale sectors like power plants, chemical plants, refineries, paper plants, steel mill, sugar mills and other process industry. तो इसके अंतर्गत बाकी की जो न्यूज़ है मैंने आपको नीचे लिंक दी हुई है, आप लिंक खोल के पढ़ सकते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करने के लिए आप लोगों को ये पर्टिकुलर है वो सेल्फ सर्टिफिकेशन के ऊपर भी आप इसमें काम कर सकते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करने के लिए गवर्नमेंट ने इसको सेल्फ सर्टिफिकेशन का भी आपको ऑप्शन दिया हुआ है। कुछ अलर्ट्स के बारे में जानकारी दे रहा हूँ कि जर्मनी से एक अलर्ट आया हुआ है। जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो है इथेनॉल ऑक्साइड, और उन्होंने बताया है कि इंडियन क्यूमिन सीड जो है वो वाया लिथुआनिया वो वहाँ पर आ रहा है। तो उन लोगों ने पर्टिकुलर माल को रिजेक्ट करके यहाँ पर भेजा हुआ है। दूसरा अलर्ट आया हुआ है वो स्पेन से आया हुआ है कि पुअर टेम्परेचर कंट्रोल मेंटेन किया हुआ है फ्रोजन सीफालोपोड्स फ्रॉम इंडिया। तो ये जो 2 चीज़ें मैंने आपको अलर्ट्स के बारे में बताई, तो उनके बारे में ध्यान रखें कि अगर इस तरह से मटेरियल वहाँ जा रहा है तो वो रिजेक्शन आपका हो सकता है।
टेक्सटाइल के बारे में एक न्यूज़ आया हुआ है कि गवर्नमेंट सीक्स सजेशंस ऑन द न्यू टेक्सटाइल पॉलिसी एम्स टू मेक इंडिया एक्सपोर्ट हब। टेक्सटाइल को इंडिया को वर्ल्ड का हब करने के लिए बहुत आप लोगों से सजेशंस मंगाए हुए हैं। न्यूज़ ज़्यादा के बारे में मैंने नीचे लिंक दी हुई है, आप उसको खोल के पढ़िए और थोड़ा सा जो हेडलाइंस है ब्रीफ में मैं आपको बता रहा हूँ। द टेक्सटाइल मिनिस्ट्री हैज सेड साउथ सजेशंस फ्रॉम फॉर्मुलेटिंग द मच अवेटेड न्यू नेशनल टेक्सटाइल पॉलिसी for the next 10 years, which will emerge the position of India fully integrated, globally competitive manufacturing and exporting hub। यूपी गवर्नमेंट ने जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो ईबे का जो पोर्ट जो है साइट उसके का साथ लिया हुआ है, एमएसएमई का जो उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उसको बूस्ट देने के लिए, उसके अंदर जो बताया हुआ है कि इंटीग्रेशन एंड हैंडीक्राफ्ट फूड के लिए वो उनके साथ मिलकर काम करेंगे ताकि यूपी से जो हैंडीक्राफ्ट है और जो इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स है उनका एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर हो पाए। ज़्यादा लिंक मैंने आपको के लिए आप नीचे दी हुई लिंक को पढ़िए और ज़्यादा जानकारी प्राप्त कीजिए। छबार पोर्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ कि इंडिया ईरान एग्री टू एक्सीलरेट छबार पोर्ट डेवलपमेंट। और छबार पोर्ट का जो जॉइंटली बनाया हुआ है ईरान, इंडिया और अफगानिस्तान ने इज़ कंसीडर्ड अ गेटवे टू गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रेड टू सेंट्रल एशियन नेशंस बाय 3 कंट्रीज। इट इज़ लोकेटेड इन द इंडियन ओशन इन सिस्तान एंड बलूचिस्तान। तो ये अगर पर्टिकुलर पोर्ट यहाँ से खुल जाएगा तो इनके जो हमारे ऊपर की जो कंट्री हैं कजाकिस्तान या ऊपर यूरोपियन कंट्रीज के जो माल जो जा रहा है जहाँ पर पोर्ट्स वगैरह नहीं है तो यहाँ से वो माल जाने का बहुत आसान हो जाएगा। तो ये जानकारी मैंने आपको दी। चाइना ने बताया है कि चाइना अब फ्रॉम 1 जनवरी से लेके इंडिया से जो भी माल उनकी कंट्री में जा रहा था उसके ऊपर ड्यूटी कम करने जा रही है। तो कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में उन लोगों ने बताया है कि मोडीज अनाउंस बाय टेरिफ ऑन द फ्रोजन पोर्क, जिसका जो उन लोगों ने इम्पोर्ट ड्यूटी 12% लगाया था उसको 8% करने जा रही है। और जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं उसको फूड प्रोडक्ट्स हैं सच एज फिश, चीज़, नट्स और कुछ फार्मास्यूटिकल आइटम्स भी हैं। तो ये जो आइटम्स इंडिया से जा रहे थे चाइना के अंदर, तो चाइना ने बताया कि फ्रॉम 1 जनवरी इन इम्पोर्ट पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के ऊपर वो कम करने जा रहा है। तो हमारा यहाँ पे पोटेंशियल एरिया है कि आप ध्यान रखें कि 1 जनवरी के बाद अगर आप कोई मार्केट को सर्च कर रहे हैं इन प्रोडक्ट के अंदर तो चाइना हमारे लिए ये अच्छा रहेगा। कुछ एग्जीबिशंस के बारे में बताने जा रहा हूँ कि रशिया के अंदर एक एग्जीबिशन लगने जा रहा है टेक्निकल फेयर, और ये पर्टिकुलर जो है वो एमईआई के अंतर्गत अलाउड है और जो आईसी होल्डर्स हैं उसको ले सकते हैं। मैं आपको थोड़ी जानकारी देता हूँ, हो सकता है कि ये आप लोगों को थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इज ऑर्गेनाइजिंग एंड इंडिया पेविलियन सेंट पीटर्स टेक्निकल फेयर। द स्पेस रेंटल हैज़ बीन सब्सिडाइज्ड अंडर द एमईआई फॉर आईसी होल्डर्स। तो मार्केट असिस्टेंट इनिशिएटिव के अंतर्गत आप लोगों को इसके अंदर अगर आप भाग ले रहे हैं तो आपके कुछ इंसेंटिव्स भी गवर्नमेंट से मिलेंगे। आप ज़्यादा जानकारी लेने के लिए मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है यहाँ पे, और जो है फॉर मोर डिटेल्स फेयर ऑफिसर श्री नारायण है, उनका वो डीजीएम है, उनका मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, उनको उसका ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये अप्रूव्ड भी है। तो आपको इसके पर्टिकुलर फेयर में रशिया में अगर इससे पर्टिकुलर आपका टेक्निकल में हो तो अगर वहाँ पे आप भाग ले रहे हैं तो आपको कुछ और भी फ़ायदे मिलेंगे, लाइक एयर फेयर वगैरह और स्टॉल का जो चार्जेस है वो भी शायद आपको कम प्राइस में वहाँ पे मिल सकता है। तो उसका जो पीरियड बताया हुआ है वो है फ्रॉम 18 फरवरी टू 18 मार्च टू 20 मार्च है। अगर आप इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर आपको ये ले सकते हैं तो ज़रूर लीजिएगा। मंगोलिया के अंदर एक एग्जीबिशन लगने जा रहा है, उसका जो पीरियड है फ्रॉम 8 टू 10 अप्रैल 2020 तक है। तो ज़्यादा जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये किस प्रकार का एग्जीबिशन लगने जा रहा है। द एम्बेसी ऑफ इंडिया विथ मंगोलिया हैज़ इन्फॉर्म्ड अस दैट द मंगोलिया माइनिंग 2020 in international mining and oil export will be organized by the Ministry of Mining and Heavy Industry in collaboration with Mongolia from 8th April to 10th April। और उसका जो ब्रोशर है मैंने आप लोगों को नीचे लिंक में दिया हुआ है, तो आप वो पर्टिकुलर ब्रोशर खोल के बाकी ज़्यादा डिटेल्स वहाँ से प्राप्त कर लीजिए। अगर आप माइनिंग के अंदर काम कर रहे हैं तो इस मंगोलिया में आपको यहाँ पे ज़्यादा पोटेंशियल है।
एग्जीबिशन दूसरे भी लग रहे हैं उज़्बेकिस्तान के अंदर, और उज़्बेकिस्तान से हम लोगों को एक लिंक भी आई हुई है। तो एम्बेसी ऑफ रिपब्लिक ऑफ उज़्बेकिस्तान ने न्यू दिल्ली में जो एग्जीबिशन जो उनके अगले साल लगने जा रहे हैं उनकी लिंक भेजी हुई है। तो आप लिंक खोल कर देखिए, उज़्बेकिस्तान के अंदर भी आप लोगों को पोटेंशियल ज़्यादा मिलेगा। अगर आपके प्रोडक्ट उस पर्टिकुलर साल के अंदर वहाँ पे एग्जीबिशन लग रहे हैं तो ये पूरा सजेस्टेड है कि आप वहाँ पर उसमें भाग लीजिए। एक और एग्जीबिशन बेंगलोर में लगने जा रहा है, वो थाईलैंड के तरफ से है। थाई बिजनेस मैचिंग इवेंट एट सेमिनार ऑन 17 जनवरी के अंदर 2020 में लगने जा रहा है एट मैसूर हॉल ITC। और बेंगलोर का जो पूरा डिटेल है वो मैंने आपको नीचे दिया हुआ है। और जो प्रोडक्ट इसके अंदर कवर किए जाएंगे वो है फूड, फ्रूट, कॉस्मेटिक, मॉडिफाइड स्टार्च, रबर, वुड, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, फर्नीचर, पेपर, अपरल, लाइफस्टाइल, लॉजिस्टिक्स एंड लुब्रिकेंट्स। तो अगर आप इन पर्टिकुलर चीज़ों के अंदर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं तो आपको ये सजेस्टेड है कि आप यहाँ पर एग्जीबिशन के अंदर अपना भाग लीजिए। मैं एग्जीबिशन की डिटेल इसके लिए दे रहा हूँ क्योंकि एग्जीबिशन में भाग लेने से आप लोगों का बिजनेस का एक्सपेंशन हो सकता है, तो आपको वहाँ से ज़्यादा इंफॉर्मेशन भी मिल सकती है। तो आप ज़रूर इसके अंदर अगर आपका पर्टिकुलर प्रोडक्ट है तो एग्जीबिशन में ज़रूर विजिट कीजिए। और अगर आपको ज़्यादा जानकारी प्राप्त करनी है तो आपको नीचे दी हुई लिंक मैंने दी है, उसको आप खोल के पढ़िए। जो भी मैं आप लोगों को न्यूज़ दे रहा हूँ वो ऑथेंटिकेट है, और जो भी मैं बता रहा हूँ उसके बारे में हर न्यूज़ का मैंने आपको एक लिंक दिया हुआ है। अगर आपका वो सब्जेक्ट कनेक्टेड है तो आप उसको खोल के पढ़िए, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप उसको लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, और बेल का बटन दबा दीजिए, क्योंकि ये वीकली न्यूज़ है। आपको अपने आप को इस बारे में अपडेट रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर अपने आप को अपडेशन रखना चाहते हो तो ये न्यूज़ हमेशा देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।